हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, अमीर कैसे बने, हाउ टू बिकम रिच। आप रिच कैसे बन सकते हैं, लखपति करोड़पति आप कैसे बन सकते हैं। तो आइए इस विषय को हम विस्तार से समझेंगे। और मैं आगे कुछ बताऊं उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में धन की स्थिति को मजबूत करना चाहता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का, अपने पुरोहित का, पंडित जी का सम्मान करें, आशीर्वाद लें और गाय माता की सेवा करें और सभी का हित सोचें, किसी का बुरा ना सोचें। यदि बड़ों का आप सम्मान करते हैं और धर्म के रास्ते में सतमार्ग में चलते हैं तो संभव है कि आपके जीवन में धन की समस्या आएगी ही नहीं, और यदि आई भी तो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। यदि आप बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, जिनका मैं अभी बताया, इनका सम्मान नहीं करते हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 9 के 9 ग्रह यदि उच्च के भी हों और बहुत मजबूत स्थिति में हो, पूरी तरह आपकी कुंडली पूरी तरह मजबूत होने के बावजूद भी यदि बड़ों का अपमान करते हैं, गुरुजनों का अपमान करते हैं और लोगों का गलत सोचते हैं, तो फिर आपको धनवान, अमीर, लखपति, करोड़पति कोई नहीं बना सकता। अब कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो गलत रास्ते में चलते हैं पर उनके पास पैसे की कमी नहीं है। कमी दिख रही है कि नहीं है, पर कमी बहुत है। पैसा होने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास करोड़ों रुपए हो गए तो हम धनवान हो गए, हम अमीर हो गए। यदि हमारे पास करोड़ों हैं और हम 24 घंटे इतने टेंशन में हैं कि हमें शांति ही नहीं है मिल रही है, तो उस पैसे का मतलब क्या। यदि आप गलत रास्ते से पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा कोई मतलब का नहीं। लखपति करोड़पति हम यदि सही रास्ते से बने तभी हमारे जीवन में शांति भी होगी और पैसा भी होगा, हम अमीर भी बन सकेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे बात करते हैं। और मेरी इन बातों से जो लोग एग्री हों तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, ये बात मैंने जो कही सही है। तो चलिए हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि है या लग्न है, तो हम सबसे पहले लग्न के हिसाब से समझेंगे और बाद में राशि के हिसाब से समझेंगे। यदि आपकी वृश्चिक लग्न है तो आपके द्वितीय भाव में धनु राशि होगी और धनु राशि के अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो यदि आपको धनवान बनना है तो अपने द्वितीय भाव को देखना होगा। यदि द्वितीय भाव आपका पीड़ित नहीं है, द्वितीय भाव अच्छी स्थिति में है और द्वितीयेश अर्थात देवगुरु बृहस्पति यदि ये नीच के नहीं है, उच्च के हैं, या ये अंश बल से मजबूत हैं या षट बल से मजबूत हैं, इन्हें किसी शुभ ग्रह से ये दृष्ट हैं, इन्हें कहा जाए कि ये बलवान स्थिति में हैं, तो आपको धन की समस्या नहीं रहने वाली है। अब कैसे? क्योंकि ये जो भाव है द्वितीय भाव, ये सेविंग का भाव है। क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है, जैसे मैं कुंडलियां विश्लेषण करता हूं, यदि मेरे पास 100 कुंडली आ रही हैं तो उसमें से 90 कुंडलियों में लोगों का प्रश्न होता है कि यदि हमारे जीवन में धन की समस्या दूर हो जाए तो बाकी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। और सही बात भी है, आज के समय में धन बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपके पास धन है, संपत्ति है, तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र बनना चाहेगा। और यदि धन नहीं है तो कोई भी जुड़ना नहीं चाहेगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा धन है। तो आप यदि चाहते हैं कि जितना धन है उससे ज़्यादा हो जाए तो भी इसे समझिएगा। तो आइए अब जैसे मैंने कहा द्वितीय भाव ये सेविंग का भाव है। यदि ये भाव मजबूत है और इस भाव में बैठा ग्रह मजबूत है, देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं, और कहा जाए तो ये द्वितीय भाव बहुत अच्छी स्थिति में है, तो धन जो आएगा वो टिकेगा। परंतु आएगा कहाँ से ये समझ लेते हैं, क्योंकि आएगा तब तो टिकेगा। तो आने का भाव है एकादश भाव, 11वां भाव। तो 11वां भाव के अधिपति आपके बुध बनते हैं। और बुध कौन है? युवराज। मूलतः देखा जाए तो लग्न के हिसाब से तो ये अकारक ग्रह कहलाएंगे, परंतु ये आय भाव के अधिपति आपके बुध ही बनते हैं। तो बुध की स्थिति यदि बेहतर है और एकादश भाव
की स्थिति यदि बेहतर है, जैसे मैंने बताया द्वितीय भाव में जो देखना है सेम आपको यहाँ भी देखना है, अर्थात बुध उच्च के हों या अंश बल से मजबूत हों, सरबल से मजबूत हों, शुभकर्तरी योग में यदि बन रहे हैं, कोई राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, यदि अच्छी स्थिति में हैं तो फिर आपको धन आएगा भी और टिकेगा भी, यदि ये दोनों भाव मजबूत हुए। परंतु ये दोनों भाव मजबूत होने के अलावा हमें और भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में आपको अपना भाग्य भाव, लग्न और पंचम भाव और इन भावों के अधिपति या इन भावों में जो ग्रह बैठे हुए हैं या इनसे कोई संबंध बना रहे हैं, चाहे दृष्टि संबंध हो या अन्य संबंध बना रहे हैं किसी भी तरह, तो उन ग्रहों की स्थितियों को भी देखना चाहिए। यदि इनकी सबकी स्थिति मजबूत है, बेहतर है, तो फिर आपको धनवान बनने से, लखपति करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। परंतु इसे समझना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है। तो यदि आप समझना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करनी है आपको। भगवान नारायण को तुलसी से अर्चन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को भी कमल से अर्चन कर सकते हैं और भगवान नारायण और विष्णु जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं और स्तोत्र पाठ जो भी आप जानते हो उनका भी पठन पाठन कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी का एक प्रिय मंत्र है जो कि ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः है, इसका भी आप जप कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। हवन के लिए घी और कमल काकड़ी का यूज कर सकते हैं या कमलदाना भी कुछ लोग कहते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। तो इससे हवन करने से और श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं और हवन कर सकते हैं। तो इन उपायों को करने से और अपनी ग्रह स्थिति यदि आप देख पा रहे हैं या विश्लेषण करवा के जान सकते हैं, यदि मजबूत है तो आप जो धन की स्थिति है, आप लखपति करोड़पति हैं तो और भी आगे बढ़ सकते हैं, या आपके पास धन कम है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना है और लिखने के साथ आपको स्मरण भी करना है, बोलते भी जाना है, क्योंकि बाद में समय ना मिले या मिले कुछ पता नहीं, पर अभी आप कमेंट भी कर सकते हैं और मन में 10, 20, 50 बार जो भी बोल सकें बोलना भी है। और लोगों तक शेयर भी करिए, क्योंकि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं और लोगों को धनवान बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।